शहर की उस तंग गली में, जहां दिन की चहल पहल रात होते होते थम जाती थी, एक पुराना मकान खड़ा था। मकान की दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन उसकी खिड़कियां अभी भी वैसी ही थीं, जैसे कई साल पहले थीं, लकड़ी की, थोड़ी जर्जर, लेकिन कहानियां कहने वाली। उस मकान की दूसरी मंजिल पर एक कमरा था, जिसकी खिड़की हमेशा रात को खुली रहती थी। उस खिड़की के पीछे रहती थी माया, एक ऐसी लड़की जिसके बारे में गली के लोग कम ही बात करते थे, लेकिन जिसके बारे हर कोई कुछ न कुछ जानना चाहता था। माया की खिड़की के ठीक सामने गली के दूसरी ओर एक और पुराना मकान था। उस मकान की छत पर हर रात एक लड़का आता था, अर्जुन। अर्जुन कोई खास लड़का नहीं था, ना तो वह बहुत अमीर था, ना ही कोई हीरो जैसी शक्ल वाला। वह एक साधारण सा लड़का था, जो दिन में एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था और रात में अपनी छत पर बैठकर तारों को देखता था। लेकिन तारों से ज्यादा उसकी नज़रें माया की खिड़की पर टिकती थीं। हर रात जब शहर सो जाता था, अर्जुन अपनी छत पर आता। वह एक पुरानी कुर्सी पर बैठता, अपने हाथ में एक गिटार थामे और धीरे धीरे तार छेड़ता। उसका गिटार कोई मधुर धुन नहीं बजाता था, बस कुछ बेतरतीब सुर जो उसकी बेचैनी को बयां करते थे। और हर रात माया अपनी खिड़की के पास आती। वह कभी खिड़की से बाहर नहीं झांकती थी, लेकिन वह जानती थी कि अर्जुन उसे देख रहा है। वह जानबूझकर पर्दा नहीं लगाती थी। यह एक अनकहा रिश्ता था। ना तो अर्जुन ने कभी माया से बात करने की हिम्मत की, ना ही माया ने कभी उसे कोई इशारा दिया। फिर भी हर रात यह अनकहा खेल चलता। अर्जुन की नज़रें माया की खिड़की पर टिकी रहतीं और माया अपने कमरे में किताब पढ़ते हुए या चाय का प्याला थामे जानती थी कि कोई उसे देख रहा है। यह जानना उसे अजीब सा सुकून देता था। माया का जीवन उतना सरल नहीं था जितना उसकी खिड़की से दिखता था। वह एक तलाकशुदा औरत थी जो अपने माता पिता के पुराने मकान में अकेले रहती थी। उसकी शादी महज 2 साल चली थी और उन 2 सालों ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वह अब लोगों से दूरी बनाए रखती थी। वह दिन में एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और रात में अपने कमरे में किताबों और अपनी खामोशी के साथ समय बिताती थी। लेकिन उस खामोशी में भी एक तड़प थी किसी के साथ होने की, किसी से जुड़ने की। शायद यही वजह थी कि वह हर रात खिड़की खुली छोड़ देती थी। अर्जुन की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था, जिसने अपने सपनों को किताबों की दुकान में दफन कर दिया था। वह एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे एक छोटे से दुकानदार में बदल दिया। उसकी जिंदगी में रंग कम थे, लेकिन माया की खिड़की ने उसकी रातों को एक नया रंग दिया था। वह माया को नहीं जानता था, ना ही उसने कभी उससे बात की थी, लेकिन उसकी खुली खिड़की और उसमें झलकती माया की परछाई उसे एक अजीब सी उम्मीद देती थी। एक रात जब बारिश की बूंदें गली को भिगो रही थीं, अर्जुन अपनी छत पर नहीं गया। वह अपनी किताबों की दुकान में बैठा था, एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था। उसने लिखा, मैं उसे हर रात देखता हूँ और हर रात वह मुझे देखने देती है, लेकिन क्या वह वाकई मुझे देख रही है या यह सिर्फ मेरी खामख्याली है? उस रात माया अपनी खिड़की के पास खड़ी थी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरा रही थीं और वह सोच रही थी कि आज अर्जुन क्यों नहीं आया। यह पहली बार था जब उसने अर्जुन की अनुपस्थिति को इतनी शिद्दत से महसूस किया। अगली रात अर्जुन फिर अपनी छत पर था, लेकिन इस बार माया की खिड़की बंद थी। अर्जुन का दिल धक से रह गया। क्या माया को कुछ हुआ? क्या वह कहीं चली गई? उसने अपनी कुर्सी पर बैठकर गिटार उठाया, लेकिन उसका मन नहीं लगा। वह उठा और गली में उतर आया। माया के मकान के सामने खड़े होकर उसने खिड़की की ओर देखा। खिड़की बंद थी, लेकिन उसमें से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और माया के मकान की घंटी बजाई। दरवाज़ा खुलने में कुछ मिनट लगे। माया ने दरवाज़ा खोला और अर्जुन को देखकर वह थोड़ा चौंक गई। जी, आप कौन? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी परिचितता थी। मैं अर्जुन, सामने वाले मकान में रहता हूँ, उसने हकलाते हुए कहा। माया ने उसे ध्यान से देखा। वह जानती थी कि यह वही लड़का है जो हर रात उसकी खिड़की की ओर देखता है। क्या बात है? उसने पूछा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। बस देखा कि आपकी खिड़की आज बंद है, सोचा पूछ लूं कि सब ठीक है ना, अर्जुन ने कहा, और उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ गई।
माया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, खिड़की बंद है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। यह पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे से बात की। यह बातचीत छोटी थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो दोनों के दिलों को छू गया। उस रात के बाद माया ने फिर से अपनी खिड़की खोलनी शुरू कर दी और अर्जुन फिर से अपनी छत पर आने लगा, लेकिन अब उनके बीच एक अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया था।